आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। हमने इस बारे में भी बात की कि कमला हैरिस कैसे हार गई। ISH न्यूज़ ने इन पर वीडियो जारी किए थे, इन्हें अवश्य देखें। हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि PM मोदी सबसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के लिए सब कुछ अच्छा होगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ किंग है। टैरिफ किंग क्योंकि जब भारत अमेरिकी उत्पादों का आयात करता है तो बहुत अधिक टैक्स वसूलता है। इसी तरह ट्रंप की जीत के बाद जब भारत बड़ी संख्या में वहां रह रहे भारतीयों के लिए अपने उत्पाद अमेरिका को निर्यात करेगा तो अमेरिका भी भारतीय उत्पादों पर टैक्स बढ़ा सकता है। अगर टैक्स बढ़ाया गया तो भारतीय रुपया कमज़ोर हो सकता है। USA के नागरिकता कानून के अनुसार यदि कोई जोड़ा अमेरिका में बस जाता है और वहां बच्चे को जन्म देता है तो बच्चे को स्वचालित रूप से अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, भले ही माता पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक ना हो। वहां पैदा हुआ बच्चा अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। ये कानून है। इस तरह बहुत से लोग अमेरिका चले जाते हैं, वहां बच्चे पैदा करते हैं और वहीं देश में ही रह जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे रोककर अमेरिकी नागरिकों को ज़्यादा मौका देना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि दूसरों को ये अवसर मिले और वे अमेरिकियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, चाहे वे काले हो, गोरे हो, एशियाई हो, भारतीय हो, कोई भी हो, केवल वे जिनके पास अमेरिकी नागरिकता हो। ट्रंप इस नियम को हटाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इस नियम को बदलना इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है। ट्रंप अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान इस नियम को बदलने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसका असर भारतीयों पर पड़ सकता है। कई लोग बिना नागरिकता या ग्रीन कार्ड के अमेरिका में बस गए हैं। ट्रंप के नए नियम का नकारात्मक असर उन पर पड़ सकता है। हालांकि ये तुरंत नहीं होगा। देखते हैं ट्रंप क्या करते हैं। आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ है और अक्सर उन पर प्रतिबंध लगाते रहते हैं। ट्रंप की जीत के बाद वह भारत पर दबाव डाल सकते हैं कि वह ईरान के साथ उनके प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दे। छाबार बंदरगाह नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना भारत और ईरान द्वारा बनाई जा रही है। यदि ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वह भारत से इस परियोजना पर ईरान के साथ काम करना बंद करने के लिए कह सकते हैं। ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, केवल समय ही बता सकता है। भारत के लिए ये दुविधा हो सकती है कि वह अमेरिका का समर्थन करे या ईरान का। दूसरी बात, आप सभी रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में जानते हैं। दुनिया भर के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल थे। उन्होंने रूसी तेल, गेहूं और अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब है कि रूसी तेल, गेहूं और अन्य उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। रूस हमेशा की तरह व्यापार शुरू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय खुश होंगे, क्योंकि भारत में तेल सस्ता हो सकता है, जिससे महंगाई कम हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है।
प्रतिबंध हटने से भारत का फायदा होगा और ईरान का नुकसान। ट्रंप वह शक्तिशाली कदम उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट रूप से चीन को पसंद नहीं करते हैं। उनके चीन के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। अमेरिका ने चीन+1 नामक एक नीति की योजना बनाई है। इस नीति के तहत अमेरिका चीन में फैक्ट्रियां स्थापित करेगा, लेकिन केवल चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। वे दूसरे देश में भी विकल्प बनाना चाहते हैं। अमेरिका की योजना इसे संतुलित करने की है और वह केवल चीन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते। वे एक दूसरे देश में कारखाने स्थापित करेंगे और ये भारत हो सकता है। ट्रंप चीन और एक अन्य देश में कारखाने स्थापित करना चाहते हैं जो भारत हो सकता है। यदि व्यवसाय भारत में आते हैं तो इससे यहाँ रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। ट्रंप की चीन+1 नीति का ये मतलब है। अद्भुत! ये भारत के लिए एक दिलचस्प व्यावसायिक अवसर होगा। ट्रंप ने ब्रिटेन, यूरोप, जापान और दुनिया भर में हिंदुओं को बचाने और उनकी रक्षा करने का वादा किया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे गंभीर हमलों और भेदभाव के बारे में बात की। वह इसके पूरी तरह खिलाफ है और उन्होंने कहा है कि वे दुनिया भर में हिंदुओं की रक्षा जरूर करेंगे। ट्रंप भाजपा और उनके नेता जैसे पीएम मोदी और अमित शाह से ज़्यादा दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा करना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना? लेकिन इसके पीछे एक मकसद है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में कई भारतीय हिंदू नेता हैं। ये इनके नाम हैं। वे सभी उनकी पार्टी का हिस्सा है और इसलिए वह हिंदुओं की रक्षा करना चाहते हैं। ट्रंप जहां निर्वाचित राष्ट्रपति है, वहीं जेडी वैंस उनके उपराष्ट्रपति होंगे। जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंस एक भारतीय हिंदू है। रिपब्लिकन पार्टी में ऐसे कई भारतीय हैं। इसके अलावा कश्यप पटेल ट्रंप के बहुत करीबी है, जो फिर से एक भारतीय हिंदू है। कश्यप के CIA प्रमुख बनने की उम्मीद है। इन सब के चलते ट्रंप दुनिया भर में हिंदुओं को हिंसा से बचाना चाहते हैं। इससे भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत हो सकती है। मोदी की तरह ट्रंप भी हिंदुओं की रक्षा करना चाहते हैं। ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान को सैन्य मदद देना बंद कर देंगे। ये भारत के लिए अच्छा है क्योंकि अब उसे पाकिस्तान से सीधे निपटने में फायदा हो सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका केवल अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अलग देश बन सकता है। वह अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखने की चिंता नहीं करेगा और केवल अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये संभव है क्योंकि ट्रंप नेटो का समर्थन नहीं करते। उन्हें नेटो, रूस यूक्रेन युद्ध या किसी और अन्य चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं है। ट्रंप ने रूस को यहाँ तक कह दिया था कि वो नेटो के साथ चाहे जो करे। इसका मतलब ये है कि रूस शक्तिशाली हो सकता है और ये यूरोप और यूक्रेन के लिए समस्या बन सकती है। अमेरिका को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रंप नेटो का समर्थन नहीं करते और अमेरिका के समर्थन के बिना ये देश कमज़ोर हो सकते हैं। यहाँ कुछ आश्चर्यजनक है। आप सभी ने ट्रंप टावर्स के बारे में सुना होगा। वे अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध है। ये ट्रंप टावर बेहद आलीशान और महंगी इमारतें हैं। भारत में भी ट्रंप टावर्स हैं।
आप सोच रहे होंगे कि ट्रम्प वास्तव में यहाँ टावर बनाने के लिए पैसे लगाएंगे। नहीं, भारत में कुछ प्रसिद्ध बिल्डर्स इमारत के लिए उनके नाम का उपयोग करने के लिए ट्रम्प को भुगतान करते हैं। ये बिल्डर्स ट्रम्प का नाम इस्तेमाल करने के लिए लाखों में भी भुगतान करने को तैयार है। मुंबई में ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम लोधा ट्रम्प टावर है। ये बेहद आलीशान है और भारतीय इन टावरों में घर खरीदते हैं। भारत में जल्द ही 10 ट्रम्प टावर होंगे। ट्रम्प भारतीय बाजार से ऐसे कमाई करते हैं। अपने नाम का उपयोग करने के लिए उन्हें भुगतान मिलता है। ट्रम्प टावर सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि दिल्ली, पुणे और नोएडा में भी बनाए जाएंगे। ट्रम्प ने उन बिल्डरों के साथ एक समझौता किया है कि वो उनके नाम का उपयोग करने के लिए उनके भुगतान करेंगे। कितना अजीब बात है। भारत में ट्रम्प टावर्स इतने शानदार और महंगे हैं कि इन टावरों में एक फ्लैट या कार्यालय की शुरुआती कीमत 25 करोड़ रुपए है। ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद वह सरकार द्वारा आवंटित व्हाइट हाउस में रहेंगे, लेकिन ट्रम्प की पत्नी को व्हाइट हाउस पसंद नहीं है। आश्चर्य की बात है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्हाइट हाउस कितना शानदार है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं है और वह न्यूयॉर्क में ट्रम्प टावर को पसंद करती है जो अधिक शानदार है। उन्हें व्हाइट हाउस में रहना पसंद नहीं है और वह ट्रम्प टावर में रहना पसंद करती है। व्हाइट हाउस में ट्रम्प रहेंगे क्योंकि वह उनका आधिकारिक आवास है। आश्चर्य की बात है, ट्रम्प टावर्स असाधारण रूप से भव्य है। इस पर अधिक अपडेट के लिए ISH न्यूज़ देखते रहिए।